आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो कल मैं लाइव आने वाला हूं रात के 9 बजे। कल मैं लाइव आने वाला हूं, आपके लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है। तो बेटा रिमाइंडर सेट कर लो, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, क्लिक करो उसको, रिमाइंडर सेट कर लो। कल रात 9 बजे का मजा आने वाली है। फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी की बात करें तो इनको पकड़ लिया गया है। यस, मेहुल चीनू भाई चौकसी 53 साल के हैं ये, 63 साल के हैं ये। 5 मई 1959 को जन्म हुआ, भगौड़े हैं, इस समय एंटीगुआ बारबेडा में रह रहे थे। पकड़ लिया गया है। ये मोस्ट वांटेड थे। 12,000 करोड़ का घोटाला करके भागे थे ना ये। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक से ये पूरा घोटाला करके भागे थे। उसके बाद 2017 में इनको सिटीजनशिप दी गई। अब इनको पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से इनको पकड़ा है। कैसे, हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे। और बेटा भूलना नहीं, कल रात 9 बजे पहली बार मैं लाइव आ रहा हूं, आप सबसे मुखातिब होऊंगा। ओके, तो ये दोस्तों क्या हिसाब किताब है। देखो, मेहुल चौकसी आपको पता ही है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जब तक इन्होंने घोटाला नहीं किया था तब तक ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। गीतांजलि ग्रुप के ओनर है। गीतांजलि जो कि ज्वेलरी कंपनी है, पूरे भारत में 4,000 से ज्यादा स्टोर्स है गीतांजलि। शादी होती है तो हम सब गीतांजलि में नहीं जाते हैं। गीतांजलि, तनिष्क। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इनका नाम आया था। लगभग 12,000 करोड़ का घोटाला करके भागे थे, है कि नहीं, और किसी को पता नहीं चला था। देखिए, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी नीरव मोदी के अंकल हैं। ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों ने घोटाला किया था। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, हर जगह ये लेटर दिखा के पंजाब नेशनल बैंक ने इसको इश्यू किया और हर जगह लेटर दिखा के ये पैसे ले रहे थे। और जब पता चला कि अरे 12,000 करोड़ ले लिए गए, जब इनके ऊपर जांच बैठी, ये भाग गए। वो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है शानदार, मैं उसका नाम भूल गया हूं, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मेहुल चौकसी, सुब्रतो रॉय और विजय माल्या के बारे में बताया। वो शानदार डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन दोस्तों, मतलब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, आपके विजय माल्या और क्या कहते हैं, सुब्रतो रॉय। लेकिन अब इनको पकड़ लिया गया है। हीरे के व्यापारी थे भैया मेहुल चौकसी, बहुत गजब घोटाला करते थे, समझ रहे हैं। हीरे की दाम बढ़ाने के लिए इसको स्टोर करते थे। सस्ते हीरो को महंगे दामों में बेचते थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। ये लगातार भागे हुए थे। 2017 में दोस्तों जब ये केस आया तो सबके चीथड़े उड़ गए कि भैया ऐसे इतना बड़ा केस कैसे कोई कर सकता है, ये तो सबके बाप निकले। तो 2017 में इनको एंटीगुआ सिटीजनशिप दी थी। और भारत की जो हमारी एजेंसीज हैं वो चाह रही थी कि इनको लेके आया जाए। ये तब से वही रह रहे हैं, 2017 से वहां पे हैं। एंटीगुआ बारबेडा आपको पता ही है, अमेरिका के पास है, कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज। तो अब ये बोला गया कि पिछले हफ्ते ये गायब हो गए एंटीगुआ से। संडे को ये गायब हो गए और किसी को नहीं पता चला ये कहां गए। एंटीगुआ में भी इनके ऊपर 2 केस चल रहे हैं। तो इनको ढूंढने के लिए मैन हंट लॉन्च किया गया। एंटीगुआ और बारबेडा के जो प्राइम मिनिस्टर है गैस्टन ब्राउन, उन्होंने संडे को यह बोला था कि हो सकता है कि ये बोट लेके कहीं भाग गए हो, समुद्र के रास्ते कहीं भाग गए हो, क्योंकि अभी तक फ्लाइंग इंफॉर्मेशन तो है नहीं। भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर तुम भागोगे तो कैसे भागोगे। अगर तुम कहीं दूसरे देश जा रहे हो तो या प्लेन से ही जाओगे ना, या फिर बोट से जाओगे। अगर प्लेन से जाओगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा ना, रिकॉर्ड रहेगा। तो प्लेन से तो रिकॉर्ड तो था नहीं, कोई फ्लाइंग इंफॉर्मेशन है नहीं, तो कहां से भागेंगे। समुद्र के रास्ते भागेंगे ना। तो समुद्र के रास्ते भागे ये, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगे। वैसे ही इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी कर दिया था। अब दोस्तों जब येलो नोटिस जारी किया गया तो दोस्तों ये भागे,
भागे क्या मतलब, येलो नोटिस जब जारी किया गया तो अभी डोमिनिका की पुलिस ने अरेस्ट किया। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट की थी इंटरपोल से, इंटरपोल जो दुनिया भर के क्रिमिनल्स को देखती है, नोटिस होते हैं, येलो नोटिस जारी किया गया। उसके बाद ये डोमिनिका की अथॉरिटीज को पता चला, डोमिनिका की अथॉरिटीज ने, लोकल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इनको। अब जैसे ही इनको अरेस्ट किया, हो हल्ला मच गया। मैं भी आपको न्यूज बता रहा हूं। क्या ये भारत आएंगे? ये बड़ी दिक्कत है। अब वैसे तो प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन बोल रहे हैं कि उनके पास फिलहाल कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। उस समय बोला था इन्होंने कि वो कंट्री से बाहर भाग गए हैं, ये वो इनकी फैमिली मेंबर ने रिपोर्ट किया था। दोस्तों वैसे तो एंटीगुअन पीएमओ ने बोला है डोमिनिकन गवर्नमेंट से कि इसको डायरेक्ट भारत भेज दो, पर्सन नॉन ग्राटा एज अ ट्रीट करो। पर्सन नॉन ग्राटा मतलब क्या होता है? डिप्लोमैटिक टर्म्स में पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब यह है कि जहां पे आपकी डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी छीन ली जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कोई कांड करके भागा बाहर, मैं किसी देश में गया तो मुझे वहां पे इम्यूनिटी मिलेगी, वो मुझे डायरेक्टली भारत को नहीं सौंप सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिवोक कर देंगे इसको, उसका मतलब है पर्सोना नॉन ग्राटा। तो यही बोला है कि डायरेक्ट इनको भारत सरकार को सौंप दो। तो ये तो मेहुल चौकसी की बात हुई। नीरव मोदी का है, वो लंदन में है, लंदन की जेल में है। दोनों ही अपना केस लड़ रहे हैं। यहां पे एंटीगुआ में इनके ऊपर केस है कि इनकी सिटीजनशिप इलीगली आए हैं ना, तो इनकी सिटीजनशिप हटाओ, ये केस चल रहा है, और नीरव मोदी पे भी केस चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये भारत आएंगे? दोस्तों इसका अभी कोई भी जवाब नहीं है। अरेस्ट कर लिया है, पता चल गया है, भारत आएंगे नहीं आएंगे ये तो आगे ही देखा जाएगा। ये जब खबर आएगी तभी हम देखेंगे। फिलहाल सीबीआई ईडी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी बैक चैनल से ट्राई कर रहे हैं। और ये तो वही उसी टाइम की ही बात है कि जब देखिए इनके फैमिली मेंबर ने रिपोर्ट किया गया, संडे तक ये दिखे थे, इन्होंने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद ये भाग गए। अब उसके बाद एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हो सकता है ये क्यूबा चले गए हों, लेकिन 36 घंटे में क्यूबा जाना बोट से दैट इज नॉट पॉसिबल, डोमिनिका में मिले बगल में। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।